ભગવાન ખોટો કે કામ કરવા और वोट कौन दिया ये बात से हमारे निवेदन है पुखराम जी राज सभा बैठे मंत्री मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ आपका नाम कभी नीचे नहीं होने दूंगा। मैंने यहाँ तिलक लिया है अभी भी महिलाएं जो मेरा बहुत सम्मान कर रही है और मुझे खुशी होती है। मैं काम करके हर आदमी की रुचि होती है। कोई आदमी ताश खेल के खुश होता है, कोई आदमी जुआ खेल के खुश होता है, कोई आदमी पार्टी खेल के खुश होता है। मैं 5 साल के अंदर परिवार को लेकर कभी बाजार में खरीदारी नहीं करने गया। मैं तो आपके बहन बेटी को कहता हूँ मुझे लाना गया तो करिए तो मुझे बता दो। मैंने 5 साल आपकी सेवा की कि गोविंद राम तुम्हें मौका मिला है, जनता की सेवा करो। 1 रुपया भी सरकार से लाना बुरा होता है। मैं कम से कम पूरे क्षेत्र के लिए 4000 करोड़ रुपए लाकर के खर्च करने का काम किया है। ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर पीछे टूट गई थी, हमने आवाज उठाई। जब इंदिरा गांधी नहर टूटी होगी तो नीचे नहरों में पानी कहां से आएगा? आप देख लो माइलेटी तक आप जाके देख लेना 3000 करोड़ रुपए खर्च के और आपकी इंदिरा गांधी नहर पीछे तैयार होती आ रही है, माइलेटी तक पहुंच चुकी है। ये ऐसे नहीं हो जाता। वीडियो में क्वालिटी चाहिए, बोलने की क्षमता चाहिए, उसमें लिखा पढ़ी करने की हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने भी वोट की ताकत हमारी बैटरी चार्ज की और उसी चार्ज के आधार पर सरकार से विकास के रिकॉर्ड पर काम मैंने किए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमारे नेता है, वो कहते हैं डरो मत। हम लोग कई बार घबराते थे, छोटी छोटी बात फला आदमी क्या कहेगा, गांव का फला जी है मेरे से नाराज हो जाएगा। ये जिंदगी ऐसे मत जियो। जिंदगी बहुत अनमोल है। इंसान से कोई बड़ा आदमी नहीं है। इंसान हवाई जहाज में रहता है, इंसान पहाड़ तोड़ता है। ये जितनी भी रचना है इस देश में ये इंसान के द्वारा बनाई हुई है। चाहे ये मोबाइल हो, चाहे ये कंप्यूटर हो, चाहे ये मेज कुर्सियां है, सब आदमी बनाता है। इसलिए इंसान का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आह्वान है किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे इस बात के लिए दो ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसने आजादी दिलाई। ये कांग्रेस पार्टी वो है जो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू किया। ये कांग्रेस पार्टी वो है जितना अब नहरों का विकास दिख रहा है। इंदिरा गांधी ने है 1960 वार्षिक भागवत डैम बना, 1970 में कौन डैम बना और वहां से योजना बनी। सब ये नहरें बनी है, ये रात में नहरें नहीं बनी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये मेरे सरकारा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि गोविंद चौहान जीते तो जिस तरह से भी नौजवान रैली लेके निकले मुझे बड़ी खुशी है। और मैं जवानों के लिए चाहता हूँ एक बार आप ताली बजाकर उनका स्वागत भी करो। इन नौजवानों की तरह आप भी धारी धारी में जाओ, सबसे मिलो, क्योंकि यहाँ के लोग घोड़े हैं। अगर घोड़े से नहीं होते तो ये 10 साल में घोड़ी बन जाता। क्या इसने किया है, क्या इसकी देन है? तो गाय में कोई गोद बना दिया तो एमएलए। ये तो चारों तरफ उसके घूम रहे ना, इनको बहुत स्वार्थ है। उनको जनता से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, उनको तो जेल में रहना चाहिए। ऐसा एमएलए चाहिए। अच्छा रिजर्व सीटें होती है वहां तो फिर ऐसा चाहिए ही चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए। इसलिए आज तय करो खबरा में कि आपको मजबूत आदमी चाहिए नेता या कमजोर चाहिए। अगर मजबूत चाहिए तो हाथ खड़े करके समर्थन करो कि हमें मजबूत नेता चाहिए जो हमारी आवाज उठाएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि खरबारा के लोगों सो मत। अकेला गोविंद राम नहीं जीत पाएगा। जैसे नोकाराम जी, जैसे हमारे रफीक जी, जैसे ये सरपंच गए, रात को गया था मैं 10 सीएम में, मैंने देखा सरपंच जी गया जबरदस्त रैली की। उसी प्रकार में 4 सीएम में गया, भाई शेरू खान जी बोलिए उन्होंने जबरदस्त रैली। आज मैं गया रामनगर और कृष्ण नगर, वहां के चौधरी ने कह दिया जब पेटी खोले तो देख लेना इस तरह कांग्रेस का हाथ निकलेगा। आज में कम से कम 70-80 गांव में मीटिंगें कर चुके। अभी तक बीजेपी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। अभी तो बेटा सोचा विचारा कर रहे हैं पैसे लगाए तो नहीं लगाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह युद्ध के अंदर जिस तरह से साधु संत कवि नौजवान गुजर सब लड़ते थे तो युद्ध जीता जाता था।
क्योंकि इस संविधान में जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके देश के अंदर है। भाई हमेशा बकरे की चलती है, शेर की कभी गली नहीं चलती। आप बब्बर शेर हो, आपको वोट का अधिकार है। अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो कांग्रेस को जिताओ और अपने अधिकार प्राप्त करो। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई ये खाली हिंदू मुसलमान के दंगे करवाएगी, सिख को गैर सिख से लड़ाएगी, जात को गैर जात से लड़ाएगी, और मराठा को गैर मराठा से लड़ाएगी, और दलितों को सभी से लड़ाएगी। आज हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी धरने पर, आपको पता है दिल्ली में उनके साथ बातचीत की। उनकी मांग क्या थी? एक मंत्री भारत सरकार का बीजेपी का, उन्होंने कहा ये गलत काम करता है, इसको गिरफ्तार करो। मोदी ने नहीं किया। उसके बाद में किसान बैठे थे, उन्होंने कहा ये काला कृषि कानून वापस लो, नहीं लिया। 700 किसान मर गए, 378 दिन बैठे रहे। उसके बाद एक दिन मोदी ने कहा मेरी गलती होगी, वो कृषि कानून वापस लिया। इसलिए साथियों मोदी के तो याद है ना बहन है ना बेटी, इसलिए हमें तो हमारी औलाद का भी ध्यान देना है, रिश्तेदारों का भी ध्यान देना है, गिनायतों का भी ध्यान देना है, छत्तीस कौम का ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भारत जो है बहुत गलत लोगों के हाथों में चला गया है। ये अंग्रेजों के मुख्य हुआ करते थे, कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये अम्बेडकर की मूर्तियां जला रहे हैं। अगर अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया तो वोट का अधिकार खत्म होगा, और वोट का अधिकार खत्म होगा तो फिर आम जनता की कोई भी पूछ नहीं करेगा। ये वोट की ताकत है कि जीतने के लिए आपके पास आना पड़ता है, काम बताने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, और जो काम नहीं करेगा उसको ठेला दे तो उसको दे दो भैया झोला उठा के घर चला जाता है। इसलिए मैं लास्ट में कहूंगा कि संविधान की बचाने की जिम्मेवारी आपकी है, डेमोक्रेसी को बचाने वाले आप हो, और ये कांग्रेस जो पूरे भारत के अंदर इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रही है, आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज एक भी मुसलमान को टिकट नहीं है। एक हमारा कैबिनेट मंत्री हुआ करता था बीजेपी में, कैलाश मेघवाल, आज उसको भी धक्के दे करके पार्टी से बाहर निकाल दिया 90 साल की उम्र में, और वो निर्दलीय लड़ रहा है। आपको याद है कि ये किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकती है। मैं 3 में जीता था रिकॉर्ड वोटों से, और 8 में टिकट काटी। ये तो आपने इज्जत रखी कि निर्दलीय में भी 25,000 वोट दे करके आपने मुझे भेजा था। उसके बाद संघर्ष किया, और आज कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना के आपके बीच में भेज। इसलिए अगर नेताओं को जिंदा रखोगे तो आपकी चिंता करेंगे, आपकी हर समस्या पर चिंतन करेंगे, समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और ये लोग जो है सीधे साधे लोग गोलियां कहते वोट लेते हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं। छाती लोग घेर लेते हैं, फिर वो एमएलए अपने आप को बताएंगे। इसलिए अब आपको इस सीट को बचाना है और मजबूती के साथ लगना है। बूढ़ा नौजवान महिलाएं सब लगकर आप सोओ मत। मैं आपको इस उम्र में 3 बजे तक घूम रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि 1 बजे तक जग जाओ, घर घर में घूम जाओ। कोई भी कहता मेरे यहाँ वोट मांगने नहीं है, आप वोट मांगो। लोगों का मन भर चुका है, जैसे घोड़े की ढलान होती है ट्रोली का दौड़ने का मता होता है। जनता का मन भर चुका है। आप घर पे चले जाओ, सरकार की योजनाएं बताओ, क्षेत्र में काम हुए वो बताओ, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति बताओ। लोग पेड़ भी भरने के लिए तैयार हैं। तो मेरी अपील है कि अपना एक वोट कांग्रेस को दो और दिलाओ, और 25 तक आप काम करो, और आप बाकी काम बच गए लिख के ले आना। मेरे कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि 25 तक लगे रहो, और 25 के बाद जो भी लिख के दे देना। जहां भी विकास के काम की जरूरत होगी, गोविंद चौहान जनता की अदालत में कह रहा है वो मैं पूरे कराऊंगा, भरोसा दे देना। अब अगर कांग्रेस का समर्थन करते हो ईमानदारी से तो सब हाथ ऊपर करके नारे लगा दो, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत हमसे जो टकराएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बहुत बहुत और मेरा मंत्री महोदय से निवेदन कि आपका जनवरी में फसल खराब हुआ था, मैंने 200 करोड़ रुपए भेजे, ये विवाद मेरे पास था। घबराने की जरूरत नहीं है, कईयों को मिल गए, और बाकी कोई ट्रेजरी में खातों वातों में गड़बड़ थी
वो सब ठीक करके प्रत्येक किसान के खाते में बजट आएगा। किसी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है आपको। खेतों में मार्ग, कटान के मार्ग नहीं तो कटवाएंगे, एक नियम कहते हैं अपील करनी पड़ेगी। लेकिन ये बातें सब जो है मतलब ये चुनाव के बाद करने वाली बात है। जीतने के बाद आ जाना, आपकी समस्याओं को निस्तार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे मंत्री महोदय से निवेदन, खारबारा के लिए छोड़ने पे सुहागा नरेश जी अग्रवाल सेठ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करें। मंत्री महोदय ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें नरेश जी अग्रवाल सेठ साहब। और साथ में विक्रम सिंह जी भाटी साहब से भी मेरा निवेदन, उन्होंने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। इन दोनों क्रांतिकारी युवा साथियों ने जोरदार तालियां। विक्रम सिंह जी